तो अब टॉपिक है आइडेंटिटी, हेडिंग डालो आइडेंटिटी। एक होती है इक्वेशन, और एक होती है आइडेंटिटी। इक्वेशन लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितनी डिग्री, इसकी डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी 2 ही आएंगे। बोलो, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है इसकी डिग्री 3, तो नंबर ऑफ रूट्स भी कितने आ रहे हैं? बोलो 3। तो इक्वेशन ये होगी जितनी डिग्री उतने रूट्स। क्लियर है? 4 डिग्री इक्वेशन है तो 4 रूट्स। लेकिन आइडेंटिटी क्या होता है? सबसे फेमस आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पे तुम कुछ भी एक्स रखो, हर एक एक्स के लिए, एक तरह से देखा जाए तो 2 डिग्री इक्वेशन है, कुछ भी एक्स रख दोगे हर एक एक्स के लिए इक्वेशन वैलिड है। एक्स की जगह 19 रख दो या जो मन में आए, 1 ही आएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। 100 रख दो, कुछ भी रख दो। तो आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन है, इट हैज इनफाइनाइट रूट्स। आइडेंटिटी में इनफाइनाइट रूट्स होते हैं। एवरी रियल नंबर is root of an identity। आइडेंटिटी को हर एक रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा। एक्स को तुम कुछ भी रख दो वो सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इक्वेशन में फाइनाइट रूट्स होंगे, जितनी डिग्री उतने ही रूट्स। लेकिन आइडेंटिटी में क्या होगा? इनफाइनाइट रूट्स होंगे और एवरी रियल नंबर इज अ रूट ऑफ एन आइडेंटिटी। हर एक रियल नंबर इसका रूट हो जाएगा। क्या एग्री हो सब लोग? एवरी रियल नंबर इज द रूट ऑफ एन आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो इसका रूट हर एक रियल नंबर हो जाएगा। अब यहां जो क्वेश्चन बनता है वो जबरदस्ती वाला क्वेश्चन बनता है। लेकिन बनता है तो सॉल्व करना पड़ता है। करें? इतना बना लिया सबने? बोलेगा कंडीशन दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी। ये एक आइडेंटिटी है। अच्छा, आइडेंटिटी है, इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे? इनफाइनाइट रूट्स होंगे। x की हर एक रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। जबकि यार ऐसा नहीं होता है, क्वाड्रेटिक के सिर्फ 2 ही रूट्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन जबरदस्ती वाला है, आंसर भी जबरदस्ती वाला है। ठीक है, पूछा है तो बता दिया, ऐसा करो सबको 0 रख दो, काम ही खत्म हो जाएगा। क्यों? अब रखते रहो, जो मन में आए एक्स रखो। बताओ, दोनों साइड 0 आएगा तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। यार ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनता है तो हमने क्या बता दिया? सबको 0 रख दो, इक्वेशन ही गायब हो जाएगी।
जैसे किसी ने पूछा यार कोई एक ऐसा रास्ता बताओ, कोई तरीका बताओ जिससे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्या जवाब दिया? समझ गए ना? ठीक है ना, सिंपल सोल्यूशन। तो ABC सबको क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अच्छा, यही चीज क्यूबिक में भी लग जाएगी। क्यूबिक को आइडेंटिटी बनाए तो सारे क्वेश्चन जीरो कर दो। इसको और भी तरह से बोला जाता है, क्वाड्रेटिक हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन। 2 से ज्यादा सॉल्यूशन है अगर क्वाड्रेटिक में, अगर बोले मतलब एक लैंग्वेज तो ये आइडेंटिटी वाली हो जाएगी, दूसरी लैंग्वेज क्या होगी? बोलेगा कि 2 से ज्यादा सॉल्यूशन है या रूट्स है, इट मीन्स आइडेंटिटी है। 2 से ज्यादा रूट्स हो ही नहीं सकते। या बोलेगा क्वाड्रेटिक हैज 3 रूट्स या 4 रूट्स या 5 रूट्स, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्वाड्रेटिक में 3 रूट्स नहीं हो सकते। 3 रूट्स नहीं हो सकते, इसका मतलब वो आइडेंटिटी है। क्लियर है? और आइडेंटिटी है तो करना क्या होगा? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सारे जीरो कर दो। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सारे उठा क्या कर दें? जीरो कर दें। क्लियर है यहां तक बात? हाँ भाई, आइडेंटिटी क्लियर हो गई। तो बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है, बस याद रखना है तुम्हें। देखो जरा, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इज एन आइडेंटिटी। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म सारे क्या कर दें? जीरो। और कॉमन आना चाहिए, ए की वैल्यू कॉमन होनी चाहिए यार। ये जीरो, ए की वैल्यू 1 and 2, ये जीरो, फैक्टराइज आई थिंक कर लोगे। ए की वैल्यू 3 and 2, बोलो। ए स्क्वायर गलत लिखा है यार, ये ए स्क्वायर -4 होगा। तो ए स्क्वायर 4, तो ए क्या आता है? +-2। तो मेरे ख्याल से कॉमन वैल्यू क्या आ रही है कि इस पे ध्यान देना। क्या पूछा है? नंबर ऑफ वैल्यूज। ए की वैल्यू नहीं पूछी है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करके आते हैं लोग, बड़ी मुश्किल से आंसर मैच करता है, तो बहुत देर बाद एक आंसर दिख जाता है, तो फिर सोचने की हिम्मत नहीं होती यार, 2 लगाओ बढ़ो आगे। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इज 1। एक वैल्यू आ रही है की, नंबर ऑफ वैल्यू नहीं पूछी है की, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी है, तो एक ही वैल्यू तो आ रही है की। ठीक है, काफी बच्चे ये टिक करके आते ही आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए और बी के पेयर बताने हैं, फॉर विच दिस इज एन आइडेंटिटी। तो यार सबसे पहला काम तो ये होता है कि प्रॉपर क्वाड्रेटिक का फॉर्म लिखना। ये अभी प्रॉपर फॉर्म नहीं लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर +1 + 2x क्या ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया? अब ये आइडेंटिटी कब होगी? जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 हो, देन एक्स का कोफिशिएंट भी 0 है,
एंड कांस्टेंट टर्म भी 0 है। क्लियर है बात? बी को रख दो माइनस है, बी को क्या रख दिया? माइनस है। बी को रखा माइनस है, ये तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ दो, काफी लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, दो से वैल्यू निकाल ली और वहीं से डिसाइड कर लिया। ऐसा नहीं करना है। तीसरी क्वेश्चन फालतू नहीं है, तीसरी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या बी को माइनस ए यहां रखें? बी को माइनस ए जब यहां रखोगे तो 5a, मतलब a आ जाएगा -1/5, और यहां जब रखोगे तो ये 1/5 हो जाएगा। बताओ भाई, सॉरी, b 1/5 हो जाएगा। बोलो, a आ गया -1/5। अब ये चेक करना जरूरी है, a की वैल्यू -1/5, b की वैल्यू क्या आ रही? बोलो, b की वैल्यू क्या आ रही? 1/5। मेगल सेटिस्फाई नहीं करेगा। बहुत जल्दबाजी करते हैं लोग, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, मान लिया एक पेयर आ गया, जानबूझ के क्वेश्चन बनाया है हमने। ये तीसरी इक्वेशन इरेलीवेंट नहीं है। मान लो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 नहीं आया, तो हमेशा थोड़ी ना 0 आएगा। तो तीनों कोफिशिएंट 0 आने चाहिए। क्या इस बात पे एग्री हो? तो इन दो से ए और बी की वैल्यू आ गई, लेकिन थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इट मींस कोई पेयर नहीं आएगा ए और बी का। इट मींस किसी भी ए और बी के लिए ये क्वेश्चन आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि सारे कोफिशिएंट 0 नहीं आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सारे 0 नहीं आ पा रहे। क्लियर है? तो ये जो जितनी भी क्वेश्चन बन रही हो सब रेलिवेंट है। और क्लास के बाद अभी यही क्वेश्चन फटाफट एक बार अपने आप फिर से करने। ये भी एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिपलेट एबीसी फॉर विच ये क्वेश्चन सेटिस्फाई फॉर ऑल एक्स, a cos square x plus b sin square x plus c is equal to 0, satisfy for all x। यार इस क्वेश्चन में मोस्ट प्रॉब्ली जो हमें याद आ रहा है, ये cos 2x था, यहां पे cos 2x हो जाएगा। हाँ भाई, इसको cos 2x करके सॉल्व करते हैं। इट सेटिस्फाई फॉर ऑल रियल एक्स। ऑल रियल एक्स, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट रूट्स हैं, एक्स की हर एक रियल वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। अब यहां पे हमें cos 2x के फॉर्मूले पता होने चाहिए। cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, अगर हम ये फॉर्मूला लिख दें तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो हम लिखने वाले हैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी। अब जरा मैनेज करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट b आ रहा है और उधर से -2a आएगा। अच्छा, साइन एक्स नहीं आ रहा है। अगर साइन एक्स नहीं आ रहा है, इट मीन उसका कोफिशिएंट 0 होगा। और कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है? a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली इसको साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बना लिया। किस में क्वाड्रेटिक बना लिया? साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बना लिया। अब ध्यान सुनना, इट सेटिस्फाई फॉर एवरी एक्स, इसका मतलब ही होता है कि एक आइडेंटिटी है। और ये किस में क्वाड्रेटिक है? साइन एक्स में। साइन एक्स में अगर क्वाड्रेटिक है तो साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। साइन एक्स नहीं है तो उसका कोफिशिएंट बाय डिफॉल्ट 0 हो गया, और कांस्टेंट टर्म 0।
ठीक है भाई। अब देखो, बहुत ध्यान सुनना, कितने अननोन है? ए बी सी। इक्वेशन कितनी है? 2। बहुत अच्छे से सुनना ये पॉइंट, इक्वेशन कम अननोन ज्यादा, और कोई कंडीशन ना लगी हो। ध्यान सुनना, ऐसा नहीं कि एबीसी इंटीजर हैं, एबीसी प्राइम नंबर हैं, एबीसी इवन है, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, एबीसी कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। इक्वेशन कम अननोन ज्यादा, तो कितने सोल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। कैसे किया जाता है उस बात को भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ऐसे केस में अननोन ज्यादा और इक्वेशन कम, तो ऐसे केस में कितने सोल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। सॉल्व कैसे करते हैं? क्योंकि यार अननोन 3 है और इक्वेशन 2 है, तो उस तरह से नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता। किसी भी एक वेरिएबल को तुम कुछ मान लो, लेट से c इज इक्वल टू के। हमने अपनी तरफ से c को k मान लिया, बोलो ठीक है भाई, c इज k। अगर c k है तो a आ रहा है माइनस c, क्या a माइनस k हो जाएगा? बताओ। b आ रहा है ट्वाइस है, a को रख दो माइनस k, तो b हो जाएगा माइनस 2k। अब k की वैल्यू कुछ भी जो मन में आए रख दो। 1 रखोगे तो -1, -2 1, 2 रख दो, 3 रख दो। इस तरह के इन्फाइनेटली मेनी ट्रिपलेट मिल जाएंगे तुम्हें। इस तरह के कितने ट्रिपलेट मिल जाएंगे? इन्फाइनेट। और वो चीज हम यहां से ही डिसाइड कर सकते थे, क्योंकि इक्वेशन कम थी और अननोन ज्यादा थे। और लेकिन ध्यान रखना, ऐसे केस में कोई कंडीशन ना लग जाए कि एबीसी नेचुरल नंबर है, एबीसी इंटीजर है, एबीसी प्राइम नंबर है, एबीसी इवन नंबर है, कोई कंडीशन ना लगे, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है बात? तो ऐसे केस में कितने ट्रिपलेट बन जाएंगे? इनफाइनाइट। तो याद रहेगा ये टाइप सबको, ये एक बड़ा कॉमन टाइप है, काफी बार आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। अब ये एक टाइप है बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे से इस टाइप, इस इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, पहचानो इस इक्वेशन को। दोबारा अगर कहीं दिखे तो फिर तुम्हें रिकॉल होनी चाहिए चीजें। यार ये इवेंचुअली है तो क्वाड्रेटिक ही, जरा देखो, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक आएगा, नीचे तो कांस्टेंट से फर्क पड़ता नहीं है। क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक, इवेंचुअली है ये क्वाड्रेटिक। 3 क्वाड्रेटिक ऐड करने पे फाइनली आएगी तो क्वाड्रेटिक ही। ठीक है भाई। और काफी सिमेट्रिकल क्वाड्रेटिक आ रही, देखो जरा, काफी सिमेट्री में दिख रही है। दिख रही सिमेट्री की नहीं? मैथ्स की ब्यूटी क्या होती है? उसकी सिमेट्री। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं fx। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अगर एक बार अच्छे से सुना समझा, एग्जाम में सीधा टिक करके आओगे। मतलब ये पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन में, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ या x की वैल्यू बताओ। क्या पूछाएगा? इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, व्हाटएवर। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी पूछता है तो इट मींस वो रियल सॉल्यूशन ही पूछता है, रियल रूट्स ही पूछता है। इस इतनी चीज को हमने x मान लिया, fx मान लिया। सो fx इज इक्वल टू 1। fx क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। एग्री हो? और सोचना जरा, सबसे पहले तो ये एबीसी में सिमेट्रिकल है, जरा a रखो जरा, a 0 हो जाएगा। बताओ, ये टर्म 0 हुआ। यहां a रखो तो a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां a रखो 0 आ जाएगा। तो क्या fa 1 आ रहा है? क्या fa? fb b रखो तो ये 0, ये 0, b माइनस सी, b माइनस ए, 1 आ रहा है। c रखो, c रखो, ये 1 आ रहा है, ये 0, ये 0। अब बहुत अच्छे समझना, fx क्वाड्रेटिक है। fx क्या है? अच्छा, रूट्स वो होते हैं जो एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें। रूट्स का मतलब ये नहीं कि यार रखने पे 0 आए। नॉर्मली 100 में से 99 बार ये होता है कि रखने पे 0 आता है, तो हम यही मान लेते हैं कि रखने पे 0 आएगा, वो रूट्स है। लेकिन रूट्स क्या होते हैं? जो एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें। क्या इसके रूट्स पता है तुम्हें? 3 और 2। अब एक काम करो,
इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर तुमने दोनों साइड ऐड करा है तो बैलेंस हो गया, जो चीज ऊपर लिखी है वही नीचे लिखी है। अभी भी इसके रूट्स 3 और 2 ही होंगे। अच्छा हम पूछें, सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन है, बताओ जरा इसके कितने रूट्स आएंगे? 2 ही तो आएंगे, 3 और 2। इसके 3 रूट्स तो नहीं आ सकते ना यार। 3 रख के देखो, 3 रखो 1 आ जाएगा, 2 रखो 1 आ जाएगा, और ऑब्वियसली यहां पे एबीसी डिस्टिंक्ट है, एबीसी रियल है। तो क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं हो सकता कि यार ए रखें तो भी सेम नंबर आ जाए, बी रखें तो भी सेम नंबर आ जाए, सी रखें तो भी सेम नंबर आ जाए। जैसे कि यार बोल दें हम यहां पे इसके 3 रूट्स आ रहे हैं मान लो, तो तुम क्या बोलोगे यार आइडेंटिटी है। तो इसी तरह से इसके भी तो 3 रूट्स आ रहे हैं, ए बी सी। ए रखने पे 1 आ रहा है, बी रखने पे 1 आ रहा है। तुम यार तुम्हें दिक्कत है ज्यादा, तुम 1 इधर ले आओ, तुम अब सॉल्व कर लो। तो एफ ए -1 भी 0 आएगा, एफ बी -1 भी 0 आएगा, एफ सी -1 भी 0 आएगा। इट मीन्स इसके 3 रूट्स आ रहे हैं एबीसी, 3 रूट्स एबीसी आ रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज एन आइडेंटिटी। और अगर आइडेंटिटी है तो इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? हाँ भाई बोलो, अगर आइडेंटिटी है तो उसके कितने रूट्स हो जाएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, ओके। तो अब ये टाइप समझ में आ रहा है। तो ये हम लोगों का आइडेंटिटी भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ये सारे आर्टिकल फर्दर करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सबको?